गुड मॉर्निंग। रिमेनिंग क्वेश्चन है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाई, सपोज हाइट कितना है, हाइट इज h एंड रेडियस कितना है r, तो क्या हो जाएगा, देन कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई RH, और दिया है एज पर कंडीशन न्यू, क्या बोल रहा है कि सिलेंडर की जो है हाइट इंक्रीज हो जाती है 15%, तो न्यू हाइट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 115/100 H। ये कितना हो जाएगा, इसको काटिए 5 से 23/20H, एंड न्यू रेडियस कितना है, न्यू रेडियस जो है 10% डिक्रीज हो जाती है, तो न्यू रेडियस कितना हो जाएगा 90/100 इंटू R, यानी हो जाएगा 9/10R। तो न्यू कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई R कितना है 9/10 R इंटू H कितना 23/20H, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, इसका इस मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 207/200 इंटू 2 पाई RH, 2 पाई RH, इतना कर्व सरफेस एरिया होगा। ओरिजिनल कर्व सरफेस एरिया कितना था 2 पाई RS, तो क्या होगा, इंक्रीज इन कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा 207/200 2 पाई RH माइनस 2 पाई RH जो ओरिजिनल है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7/200, ये हो जाएगा आपका 7/200 इंटू 2 पाई RH, इतना होगा, इतना इंक्रीज होगा, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा 7/200 इंटू 2 पाई RH बाई 2 पाई RH इंटू 100, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये हो गया 7/2 यानी
3.5%। कितना हो गया? इंक्रीज इन कर्व सरफेस एरिया 3.5%। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवन है, curved surface of a cylindrical pole is 5 to 8 मीटर स्क्वायर। गिवन में है 2 पाई आर एच, कितना है? 5 to 8 मीटर स्क्वायर, एंड इट्स वॉल्यूम कितना दिया है? पाई आर स्क्वायर एच कितना दिया है? 2772 मीटर क्यूब। व्हाट इज इट्स हाइट्स ऑफ पोल? तो पूछा है हाइट ऑफ पोल कितना है, सिलिंड्रिकल पोल का हाइट निकालना है हमको। तो ये देखिए रेशियो निकालने पाई आर स्क्वायर एच बाई 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 2772 बाई 528। ये एक आर इससे कट गया, एच एच इससे कट गया, पाई पाई से कट गया, तो क्या होगा? पाई आर एच कट गया, आर बाई 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, इसको फैक्टराइज करिए और कट करिए तो ये हो जाएगा आपका 21/4। 21/4। तो r बाई 2 इज इक्वल टू 21/4, यानी r इज इक्वल टू 21/2। r इज इक्वल टू 21/2। तो हाइट हमको निकालना है, तो किसी में भी वैल्यू रख लीजिए, यानी 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 528। तो यहां क्या हो जाएगा? एच बराबर हो जाएगा 528/2 पाई आर, यानी ये हो जाएगा 528/2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा? 21/2। ये हो जाएगा आपका 528 बाई ये 2 इससे कट गया, ये 7 3 से कट गया, तो कितना हो गया? 528/66, यानी ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8 मीटर। तो हाइट कितना हो जाएगी सिलिंड्रिकल पोल की? 8 मीटर। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 8, एक कॉपर स्पेयर, क्या है? एक गोला है कॉपर का, इसको हुज रेडियस कितना है? स्पेयर का रेडियस है, रेडियस आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कितना है? 3 सेंटीमीटर।
आफ्टर हैमरिंग रिपीटेडली इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर वायर। इसको पीट पीट करके कॉपर वायर में चेंज किया है, जिसका आर, वायर का रेडियस कितना है, आर बराबर है 0.1 सेंटीमीटर, यानी 1/10 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, फाइंड द यल, लेंथ ऑफ यल यानी एच ऑफ हो जाएगा, यल यानी एच ऑफ वायर। ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए आर जो है स्फेयर का आर कितना है, 3 सेंटीमीटर है ना। आर ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, 3/100 मीटर। और आर ऑफ वायर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1/10 इंटू 100, यानी 1/1000 मीटर हो जाएगा। ठीक, देन स्फेयर का जो है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यानी ये कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर कितना है आपका 3/100 का क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ वायर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर कितना है 1/1000 का स्क्वायर, एच कितना है, एच हमको निकालना है, इतना हो जाएगा। ये दोनों जो है वॉल्यूम बराबर होंगे, क्योंकि स्फेयर को पीट पीट करके वायर में चेंज किया गया, तो दोनों का वॉल्यूम तो बराबर होंगे, यानी पाई 1/1000 स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई 3/100 क्यूब के। यानी इसको तोड़िए, पाई पाई से कट गया, ये हो जाएगा 1/1000 इंटू 1/1000 इंटू एच बराबर है 4/3 इंटू 3/100 इंटू 3/100 इंटू 3/100। ठीक, तो अब देखिए 100 इंटू 100 इंटू 100, 1000 इंटू 1000, ये सब कट गया, ये कैंसिल हो गया इससे, और ये 3 से कट गया, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 इंटू 4 36, कितना हो गया 36 मीटर। तो हाइट यानी लेंथ ऑफ वायर विल बी कितना 36 मीटर। आई बात समझ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ वन, diameter of 2 inch pipe filling up a water container in 1 hour. If diameter of 4 inch pipe will take how much time to fill up the water container? कह रहा है कि एक जो है डायमीटर नहीं, जो है रेडियस दिया है। एक पाइप है, पाइप का रेडियस कितना दिया है, आर बराबर दिया है, आर बराबर 2 इंच। कितना दिया है, 2 इंच का पाइप जो है किसी टंकी को भरने में कितना लगता है, 1 आवर टाइम लेता है। तो ये कितना जो है वॉल्यूम का वाटर जो है एक साथ भेजेगा, कितना, पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये हो जाएगा पाई आर कितना, 2 का स्क्वायर इंटू एच, यानी ये हो जाएगा 4 पाई एच। इतना जो है, इतना कैपेसिटी का वाटर जो है टंकी में फ्लो करेगा। कह रहा है कि अगर पाइप की चौड़ाई जो है 4 इंच हो, अगर रेडियस कितना हो, आर बराबर 4 इंच हो, तब जो है टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका वॉल्यूम निकालिए, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई इंटू 4 का स्क्वायर एच, यानी ये हो जाएगा 16 पाई एच। अब देखिए ये जो है इतना वॉल्यूम का पानी भेजता है तो 60 मिनट लगता है। तो ये इतने जो है वॉल्यूम का भेजेगा तो कितना होगा, ये 4 टाइम्स है, ये कितना है 4 टाइम्स, यानी 60 मिनट। ये घंटे लगता है ना, 60 मिनट बाई 4 मिनट, 4 टाइम्स से है वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा 15 मिनट। कितना लगेगा, ये जो है जब इसकी 4 इंच का पाइप रहेगा तो इसको 15 मिनट ही लगेगा फिलअप करने में। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। A right circular cylinder and sphere whose radius and volume are equal. What is the ratio of diameter of sphere to height of cylinder? देखिए एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों इक्वल, कंडीशन क्या दिया है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, यानी 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर टू द स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर टू हाइट ऑफ सिलेंडर। तो ये देखिए
इससे हमको क्या मिल जाएगा आपका, पाई पाई से कट गया, एक आर बचा, आर स्क्वायर कट गया, तो आर बाई एच, आर बाई एच बराबर कितना हो जाएगा 3/4, आर बाई एच बराबर 3/4, ये आर यहाँ है, एच इसको इधर लाएंगे, आर बाई एच ये जो है 4/3 इधर चला जाएगा, 3/4 हो जाएगा। आप इसको इस तरह देखिए, ये आर स्क्वायर आर क्यूब में से कटेगा तो एक आर बचेगा, यानी 4/3 और पाई पाई से कट गया, आर बराबर एच के, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा 3/4 एच को फिर इधर लाइए, आर बाई एच इज इक्वल टू 3/4, कितना होगा, तो कह रहा है कि डायमीटर अपन हाइट, ये तो रेडियस है तो डायमीटर 2 हो जाएगा, यानी 2r बाई एच बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3/4, एक 2 से कट गया 4 से, ये होगा 3/2, तो 2r बाई एच इज इक्वल टू 3/2, यानी डायमीटर टू हाइट, डायमीटर रेशियो हाइट कितना हो जाएगा 3:2। आई बात समझ में, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इलेवन दिया है 345 सेंटीमीटर radius of 3 sphere are melted together and made one sphere. What is the radius of new sphere? देखिए R1 is equal to 3 सेंटीमीटर, R2 is equal to 4 सेंटीमीटर, R3 is equal to 5 सेंटीमीटर। ये तीनों अलग अलग जो है रेडियस के स्फेयर हैं, ये तीनों को पिघला करके एक न्यू रेडियस बना, न्यू रेडियस का स्फेयर बना गया है। तो न्यू स्फेयर जो है उसका रेडियस कितना होगा, तो तीनों का जो हम कंबाइंड क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो पहले का क्या हो जाएगा, और न्यू रेडियस जो है, मान लीजिए न्यू रेडियस कितना है, न्यू रेडियस इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर, तो न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, इनके सबके वॉल्यूम के इक्वल में हो जाएगा 4/3 पाई जो है, फिर क्या हो जाएगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, यानी ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई, R1 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 प्लस 64 प्लस ये कितना होगा, देखिए 3 का क्यूब होगा ना, ये 4 का क्यूब होगा, ये 5 का क्यूब होगा, यानी ये हो जाएगा 4/3 पाई 27 प्लस 64 प्लस 125। ठीक, अब देखिए 4/3 से कट गया, बचेगा क्या, आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, ये 27 64 125, 27 64 125, ये बराबर कितना हो जाएगा
216 और 216 बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 6 का क्यूब। तो r बराबर कितना हो जाएगा 6। तो न्यू स्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। ट्वेल्व है, if the radius of two spheres are in the ratio of 3:2, what will be the ratio of their volume? Radius r1 is to r2 कितना है 3:2। तो उनका वॉल्यूम का क्या रेशियो हो जाएगा। तो सपोज कितना है, सपोज रेडियस r1 is equal to 3x एंड r2 इज इक्वल टू 2x। तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम v1 बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3x क्यूब और v2 बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई 2x क्यूब। ठीक, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा v1 अपान v2 इज इक्वल टू 4/3 पाई अपान 4/3 पाई इंटू कितना हो गया 27x क्यूब बाई 8x क्यूब। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो कितना हो जाएगा 27/8 यानी v1/v2 कितना हो जाएगा 27:8। इनके वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा 27:8। ये रहा है आज का क्वेश्चन और रिमेनिंग क्वेश्चन अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।